हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजी प्लस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज फिर से लेके आए करियर काउंसलिंग की बहुत शानदार वीडियो, जहां पर बात करने वाले हैं कई ऐसे कोर्सेज जो कि मेडिकल से लिंक करते हैं और क्या उनका स्कोप है, कैसे उनमें एडमिशन लें, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं एंड एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर कोर्सेज। क्लियर है बच्चों? इससे पहले हम लोगों ने नीट के बारे में बताया था, बीएससी के बारे में बताया, बीएससी नर्सिंग के बारे में बताया, और ये अगला वीडियो मेरा जिसके हम बात करें फार्मेसी के अंदर। क्या फार्मेसी में आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी रखते हैं? बेसिकली फार्मेसी के अंदर अगर आप फार्मेसी करते हैं तो आपने अपने गांव में दवाई की दुकान देखी है, हॉस्पिटल में दवाई विक्रेता केंद्र देखे हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सीधी सीधी मिलती है बेटा। सेंटर में भी अपॉर्चुनिटी है, स्टेट में भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, प्लस 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 खुद के पर्सनल बिजनेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अगर जब चाहें तो अपना घर का बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं या खोल सकते हैं। ठीक है। जहां पर हम लोग डिग्रीज की बात करें तो इसमें बहुत सारी डिग्रीज के अंदर हम लोग कर सकते हैं। यानी फार्मेसी में हम लोग डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिग्री भी कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। और एक न्यू कोर्स जो कि आप सबने शायद नहीं सुना होगा, फार्मा डी, जो कि ऑलरेडी 6.5 ईयर का प्रॉपर पूरा कोर्स है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग अब बात करेंगे एक 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 कोर्स की, और एकदम अच्छे से डिटेल में कितने ईयर लगेंगे, कैसे आप अंदर जाएंगे, किसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज क्राइटेरिया चाहिए, सारी बातें मैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर करूंगा। क्या फार्मेसी करने के लिए नीट जरूरी है? मेरा पहला सवाल यही है सर, कि फार्मेसी करने के लिए क्या नीट जरूरी है? क्या मुझे नीट देना जरूरी है? इससे मुझे डर लगता है सर। क्या क्वालिफाइड मार्क्स लाने जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ना ही नीट का एग्जाम देना है, ना ही आपको किसी अदर एग्जाम को देना है। आप चाहे तो प्राइवेट एडमिशन भी ले सकते हैं, और नीट के थ्रू तो बेसिकली भी नहीं होता, इसका अलग से वैसे एग्जाम्स होते हैं स्टेट्स के। बाकी नीट के थ्रू कोई इसकी काउंसलिंग नहीं होती है। चलिए बात करते हैं। बेसिकली इसमें आप क्या करोगे, हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क करोगे, जहां पर आप हॉस्पिटल्स के अंदर जो दवाई के अंदर सेंटर्स होते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग दवाएं लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां वर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्रगिस्ट बन सकते हैं, ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, जो कि आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या फिर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर वर्क कर सकते हैं, लाइक मैनकाइंड, हम लोग बात करते हैं शिप्ला, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप वर्क कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉय। आप सेल्समैन बन सकते हैं, एक्सेट्रा, और भी कई सारी फैसिलिटी है। यानी गवर्नमेंट जॉब भी होती है और प्राइवेट सेक्टर भी होता है। रिक्वायर्ड कोर्स कौन कौन से बेटा? तो डी फार्मा एक बहुत अच्छा कोर्स है, जहां पर आफ्टर 12th अगर आप बात करते हैं, अगर आप आफ्टर 12th पीसीबी के स्टूडेंट हैं या पीसीएम के स्टूडेंट हैं, दोनों कर सकते हैं बेटा। 10+2 एलिजिबिलिटी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आपने 12वीं करी है यानी कि 12th करी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से करी है, तो आप क्या कर सकते हैं, डी फार्मा के लिए एलिजिबल है, आप डी फार्मा कर सकते हैं। कितने ईयर कोर्स है बेटा? सिर्फ 2 साल का कोर्स है। इन 2 साल में आपको कार्बन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, इसके अंदर केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा पोर्शन आएगा। आफ्टर डी फार्मा आपको एक लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं बेसिकली, और आप एलिजिबल भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विस देने के लिए। बात करते हैं इससे एक लेवल अप कोर्स। अगर आप डिप्लोमा की जगह डिग्री करना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा इज कॉल्ड एज बैचलर ऑफ फार्मेसी या फार्मा। अगर बात करें ड्यूरेशन कितना है, 4 ईयर का। लगभग लगभग आप जब पास आउट होगे तो 4.5 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें भी आपको एक लाइसेंस मिलेगा, और ये कोर्स करने के लिए आपको डी फार्मा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 12th। अगर आप आफ्टर 12th यानी 10+2 के बाद पीसीबी या पीसीएम से है तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बेटा। डी फार्मा करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस कोर्स को करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए अगर कोई कोर्स है तो उसका डिप्लोमा पहले करें फिर डिग्री करें, नहीं, यहाँ पर आप आसानी से डायरेक्ट डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, इसमें भी आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू आप मेडिकल स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल मेडिकल स्टोर्स ओपन कर सकते हैं, साथ साथ गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री का एक बड़ा पार्ट फॉलो करना है पूरा का पूरा, साथ साथ हमारे कुछ कंपलसरी एग्जाम्स भी होते हैं, वो भी इसमें आते हैं। यहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं बेटा, यहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होते हैं, बट यहाँ पर डिप्लोमा मिलता है एंड यहाँ पर ये कंप्लीट एक डिग्री है फार्मेसी। फार्मेसी के बाद हमारे पास आता है, अगर आपने बी फार्मा कर लिया तो आप चाहें तो सीधा आप एम फार्मा कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट, या फिर आप चाहें तो इसके एम फार्मा के बाद अगर आप चाहें तो डी फार्मा के सॉरी बी फार्मा बाद कोई डिग्री ना भी करें तो चलेगा। अगर आप मास्टर्स चाहते हैं अपने अंदर तो बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा कर सकते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ फार्मा। ठीक है, जैसे बीएससी के बाद हम एमएससी करते हैं वैसे। ड्यूरेशन कितना, 2 ईयर्स का कोर्स है बेटा, बट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैं बता रहा हूँ बार बार, कि बी फार्मा के बाद ही कर सकते हैं, यानी कि पूरे बी फार्मा हो गया आपका, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं।
इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लगते हैं बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर प्राइवेट कॉलेज है तो एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसको गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इसके अलग अलग, ठीक है, स्टेट वाइज भी होते हैं। क्लियर। बात करते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सर, अगर फार्मेसी मास्टर्स के बाद भी हमें इंटरेस्ट है और भी हमें पढ़ना है तो आप पीएचडी कर सकते हैं बेटा। ड्यूरेशन होती है 3.5 ईयर या 4 ईयर लगभग पहुंच जाती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी कि मिनिमम एम फार्मा होना चाहिए, यानी कि बी फार्मा, एम फार्मा, उसके बाद पीएचडी इन फार्मा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये कर सकते हैं। फिर एक कोर्स आता है फार्मा डी, जो कि आपने शायद नहीं सुना। ये 12+2 का बच्चा अप्लाई कर सकता है, जहां पर ड्यूरेशन कोर्स पूरे 6 ईयर का होता है, 6.5 ईयर तक भी पहुंच जाता है। एज अ ड्यूरेशन अगर बात करूं, इसके अंदर 11+12 है ना, सॉरी हाँ 12th वाला बच्चा पीसीबी या पीसीएम का अप्लाई कर सकता है। आई होप आपको ये मेरे करियर रिगार्डिंग जो बात मैंने बताई है फार्मेसी के रिगार्डिंग स्कोप, ये आपको क्लियर हुए होंगे, यानी कि बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी इन फार्मा एंड फार्मा डी आपको क्लियर हो गए। अगर आप फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं बेटा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, स्कोप बहुत है फार्मेसी के अंदर। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं कुछ कॉलेजेस के बारे में बात करता हूँ। इंडिया लेवल पे बात करूँ तो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं वो टोटल ये है 5 कॉलेजेस, टॉप मोस्ट कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस। एक सबसे बड़ा दिक्कत आती है कि सर राजस्थान का जो कॉलेज है, राजस्थान में कैसे अप्लाई करें। हम राजस्थान के कैंडिडेट हैं, ठीक है, मैं भी जैसे कि राजस्थान का कैंडिडेट हूँ मेनली, तो मैं आपको एक एग्जाम के बारे में बताता। RUSH एक एग्जाम लेता है बेटा। इस एग्जाम के अंतर्गत या इस एग्जाम के साथ आपके अंदर 4 ऑप्शंस मिलते हैं। बीएससी नर्सिंग, इसी के अंदर मिलता है ऑफ्थेल्मिक, इसी में मिलता है बीपीटी और इसी में मिलता है बेटा फार्मेसी। तो आप बी फार्मा इससे कर सकते हैं, डी फार्मा भी इससे कर सकते हैं। तो RUSH एक एंट्रेंस एग्जाम है, गवर्नमेंट का है बेटा, और ये जयपुर से कंडक्ट होता है और हर साल ये लगभग आप मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक में इसके फॉर्म के नोटिफिकेशन आ जाता है। फॉर्म आता है जनवरी और मार्च तक आ जाते हैं, और फिर इसके एग्जाम अभी लगभग मई जून तक में आराम से इसके एग्जाम हो जाए, सितंबर भी आ जाता है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, तो ये राजस्थान वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आरबीसी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से अपना एग्जाम दे सकते हैं, और RUSH इसके लिए अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड ऐसे ही वीडियो लाएंगे आपके लिए करियर काउंसलिंग के बेटा, जहां पर आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी से और अच्छे तरीके से अपना करियर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोहित गौर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग नाउ।